नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनर बाय जीके में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए अब तक के 130 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जिनका अपन सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, सीबीटी 2 के लिए और आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी। 1857 का विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई को शुरू हुआ था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। 11 मई को। गांधी सागर बांध किस नदी पर है। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पोखरण टेस्ट किस वर्ष आयोजित किया गया था। पोखरण टेस्ट 1974 में किया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने दिया। अगला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है। 24 मार्च को। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। योग दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 21 जून को। दाम्बुला का श्रवण मंदिर कहाँ स्थित है। दाम्बुला का श्रवण मंदिर श्रीलंका में स्थित है। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया। तो ये दिया था 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 के बीच। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 भाषाओं में भाषण दिए थे। वो 6 भाषण दिए थे, सॉरी। ठीक है। अगला सवाल, क्रांति 2020 के लेखक कौन है। चेतन भगत। लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई थी। जो लाइट ऑफ एशिया बुक है वो लिखी गई थी एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। इसका पूरा नाम है द लाइट ऑफ एशिया, सब टाइटल द ग्रेट रेन्यूएशन नामक बुक सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। एरो मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी। एरो मिसाइल है जो इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई थी। MS ऑफिस 2000 किस कंपनी ने बनाया। MS ऑफिस 2000 बनाया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किस देश ने कोविड-19 के लिए पहला मानव परीक्षण वैक्सीन पूरा किया। ये रूस ने किया था। कौन सा राज्य खेलों का आयोजन करे। कौन सा राज्य खेलो इंडिया युवा खेल महोत्सव का आयोजन करेगा। चौथे युवा खेलों का आयोजन करेगा। तो ये करेगा हरियाणा। हरियाणा ने किया था चौथे यूथ गेम्स का आयोजन। हरियाणा ने इसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना चित्तरंजन आसनसोल पश्चिम बंगाल में। चित्तरंजन आसनसोल पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना। अफगानिस्तान और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 1529 में। ठीक है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं। 1000 बाइट होते हैं 1 KB में। निम्नलिखित में से कौन भारत का 29वां राज्य है। वह है तेलंगाना, जो 2014 को बना था। ट्रैक बॉल किस प्रकार का उपकरण है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। बिग बैंग थ्योरी की खोज किसने की थी। यह की थी जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल डोला सादिया है। असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला पुल कौन सा है। यह है डोला सादिया, जिसे भूपेन हजारिका 2021 में जिसे भूपेन हजारिका के नाम से भी जाना जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है ढोला सादिया, जिसे भूपेन हजारिका के नाम से जाना जाता है। 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं। यह टोक्यो जापान में। ठीक है। 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। टोक्यो जापान में। जिसने भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिनमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे,
और 4 ब्रॉन्ज थे। ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और ख़त्म कब हुआ था? 1922 में, चोरा चोरी कांड के बाद। चोरा चोरी कांड गोरखपुर में हुआ था 1922 में। तानसेन मकबरा ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 18 मई 1974 को। अभी मैंने बताया तो उसमें ओनली सनी थी, तो इसकी पूरी डेट याद रखना। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो जैसलमेर में हुआ था, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, WCCB का पूर्ण रूप है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है। UNSC के गैर स्थायी सदस्य हैं 10। UNSC के गैर स्थायी सदस्य कितने हैं? 10। गांधी इरविन समझौता कब स्वीकृत हुआ था? 1931 में। 2023 में एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन करेगा? चीन। 2023 में एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी चीन करेगा। NEFT का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज किन शहरों से जुड़ा है? यह है मुंबई, दिल्ली से, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता। चारों इसी 4 शहर जुड़े हुए हैं इस योजना से, इसलिए चतुर्भुज योजना कहते हैं इसे। इससे जुड़े हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। वायु प्रदूषण का प्रभाव किस अंग प्रणाली पर पड़ता है? ये पड़ता है श्वसन पर। श्वसन प्रणाली पर वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है, इसकी राजधानी नूसंतारा हो गई। वर्तमान में क्या हो गई? नूसंतारा हो गई। इसकी राजधानी क्या हो गई? नूसंतारा। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में क्या हो गई? नूसंतारा। ठीक है। मानव रक्त का pH होता है 7.4। 1998 पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ये था ऑपरेशन शक्ति। 1998 में जो परीक्षण किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये भी जैसलमेर के पोखरण में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। भारतीय हॉकी टीम द्वारा अंतिम स्वर्ण पदक कब जीता गया था? 1980 में। और अभी 2021 में 2020 के रियो ओलंपिक में क्या जीता गया था? इनके द्वारा जीता गया ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। तो टोटल स्वर्ण पदक तो जीते 1980 में, जो 8 स्वर्ण पदक जीते थे टोटल, उनमें अभी वर्तमान में 2020 के रियो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। ADB मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। ADB मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। RBI अधिनियम कौन सा है? 1934 का अधिनियम है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और यह अधिनियम है 1934 का, याद रखना। कांग्रेस का 1924 का सत्र है बेलगाम का। जो कांग्रेस का 1924 का सत्र है वो कहाँ आयोजित हुआ था? बेलगाम में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई भारतीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है? 1924 का बेलगाम का अधिवेशन है। ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है पेरिस में। 1857 का विद्रोह है कहाँ हुआ था? मेरठ में। 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, जो चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, उसमें सांप नहीं था, तो ये गांधी सागर बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद सुरंग। RTI अधिनियम कौन सा है? 2005 का अधिनियम है RTI अधिनियम। ठीक है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी का उद्गम होता है नासिक से। नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था 2015 में। सांची का स्तूप है अशोक, सांची का स्तूप संबंधित है अशोक से संबंधित है। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है विनर बाय जीके, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। महाबोधि किस राज्य में है? महाबोधि बिहार में है। मर्चकटिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा। एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जो मुंबई में स्थित है। निपाह वायरस कहाँ फैला था? ये फैला था केरल में। मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रतिक्रिया प्रणाली को नियंत्रित करता है? तो ये करता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम है मस्तिष्क का, लिम्बिक सिस्टम है जो प्रतिक्रिया प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। गणतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। प्लेटो गणतंत्र पुस्तक के लेखक है। राष्ट्रमंडल खेल 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। जोजिला दर्रा, ये जोजिला नहीं है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? यह है लद्दाख में। ठीक है। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है पेरिस में। ड्रीम 11 के CEO कौन है? हर्ष जैन है। ड्रीम 11 2021 के IPL था, उनका लोगो क्या था? ड्रीम 11 था। और अभी 2022 में होने वाले IPL है, उनका स्पॉन्सर क्या होगा? टाटा सन्स। क्या होगा? टाटा। ठीक है। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2020 में कौन जीता? रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। किस CJI को राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? जो मुख्य न्यायाधीश वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? वह था रंजन गोगोई। ठीक है। गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? मैंने बताया कि 1924 का बेलगांव अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है। दास वंश के संस्थापक कौन है? अरे किसने लिख दिया, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ये कुतुबुद्दीन नहीं है, ये है कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो दास वंश के संस्थापक है, जो 1206 में इसकी स्थापना की थी और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। IBM के CEO कौन है? अरविंद कृष्ण है IBM के CEO। ठीक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 के दशक में कंप्यूटर में महान क्रांति आई थी। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है। और ये बिग बैंग थ्योरी दी किसने थी? अभी मैंने बताया है कि जॉर्ज लेमेंत्रे ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, जो ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है नूसंतारा। कौन सी है? नूसंतारा। जो पहले क्या थी? जकार्ता थी। ये दोबारा राइट क्वेश्चन है ये, उसमें जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें राजधानी यहाँ पे दी हुई थी जकार्ता, तो जकार्ता नहीं है वर्तमान में, अभी हाल ही में चेंज हो गई, नूसंतारा बन गई इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है। क्या योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है? कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है? तो जो संबल योजना है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ने किस पेपर की रचना की थी? रस्ट सॉफ्टवेयर की रचना की थी। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया 2019 किसने जीता? सुमन राव ने जीता था फेमिना मिस इंडिया 2019। ये प्रीवियस करंट अफेयर्स जरूर पूछी जाती है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर करंट आती है, मतलब लगभग 1 साल से पहले, 1-2 साल पहले की करंट अफेयर्स जरूर पूछ ली जाती है। कहीं कहीं तो 2-5 साल पहले की भी पूछ ली जाती है एग्जामों में। तो ये फेमिना मिस इंडिया 2019 जरूर याद रखना। सुमन राव आ सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन। तो हर बच्चे
का लेखक मायने रखता है? ये किसने कहा? कैलाश सत्यार्थी। ये किसकी करती है? कैलाश सत्यार्थी के। हर बच्चे का लेखक मायने रखता है, ये कैलाश सत्यार्थी की करती है। ठीक है। क्या भारत में पहला किला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था? कौन सा किला है जो भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था? जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है जो अंग्रेजों द्वारा भारत में सर्वप्रथम बनाया गया था। ठीक है। मंगलयान का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? मंगलयान का प्रक्षेपण है जो PSLV C-25 के द्वारा किया गया था। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? ये है ओजोन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नोवाक जोकोविच ने जीता है, और अभी 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। ठीक है। क्रेक्सोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा क्रेक्सोग्राफ का आविष्कार किया गया था। सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। लेंस शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता, अरे तो ओल्ड क्वेश्चन है थोड़ा। बल की इकाई है न्यूटन। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है विनर बाय जीके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिससे आपको PDF प्राप्त हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 2015 में स्टार्ट हुई थी, 2015 में। व्युत्पत्ति विज्ञान का अध्ययन है। ये व्युत्पत्ति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ये शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। भारतीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। गांधी भारत छोड़ो आंदोलन अभियान मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया था। मध्य प्रदेश द्वारा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन अभियान चलाया गया था। अधिकतम अपवर्तन सूचकांक नीला। अधिकतम अपवर्तन सूचकांक कौन सा है? यह है नीला। ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। जो सबसे अधिक अपवर्तन का सूचकांक कौन सा रंग है? नीला रंग है। ठीक है। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भांगड़ा नृत्य है पंजाब का। कौन सा है? पंजाब का। बिजली का चुंबकीय प्रभाव है फेराडे। साइकिल रेसिंग ट्रैक है वेलोड्रोम। साइकिल रेसिंग ट्रैक को क्या कहते हैं? वेलोड्रोम कहते हैं। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। जीवाश्म युग्म की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन 14 के द्वारा। हवा महल किस शहर में है? जयपुर में। गदर पार्टी का गठन हुआ था 1913 में लाला हरदयाल द्वारा। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगोलिसिस। ओलंपिक 2020 का आयोजन होना है जापान में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अधिकतम साक्षरता दर कौन से राज्य की है? केरल की। सार्क की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? यह है प्याज टमाटर और आलू से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन किन से संबंधित है? ये प्याज टमाटर और आलू से संबंधित है। आंध्र प्रदेश क्लासिक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। भारत रत्न स्टार्ट हुआ था 1954 में। चौक पाउडर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन आदि द्वारा। तो ये सीन कॉटनी कौन थे? सीन कॉटनी एक अभिनेता थे। ठीक है। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GST कर है अप्रत्यक्ष कर है जिसका आर्टिकल 100 जिसका संविधान संशोधन 101 है। तो दोस्तों ये अपने मोस्ट 131 क्वेश्चन है जो सभी RRB NTPC में अब तक के पूछे गए सभी सवाल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।